तुम्हारा नाम मुझसे बत में जब लिया होगा। कबल मैं आपको चंद बातें यहाँ समझा दूं, जरा तवज्जो के साथ आप मेरी गुफ्तगू को समाप्त करें। इंशाअल्लाह आपको अंदाजा होगा हम अपनी जिंदगी कहाँ गुजार रहे हैं। कुरान के अंदर अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का। हर इंसान इस दुनिया में अपनी कामयाबी और फलाह चाहता है, लेकिन कभी आपने सोचा कामयाबी अल्लाह ने कहाँ रखी है, अल्लाह ने फलाह कहाँ रखी है। इंसान कामयाबी जो तलाश करता है, जहां तलाश करने की जगह है, इंसान वहां कामयाबी तलाश नहीं करता है, बल्कि जहां कामयाबी तलाश करने के मवाज़े हैं वहां से दूर भागता है और कोई और जगह कामयाबी को तलाश करता है। कामयाबी अगर आप चाहते हैं तो कुरान को जरा पढ़ें, और कुरान इंसान की हर मकाम पर रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। कुरान ने कहा तुम कामयाबी चाहते हो ना, क़द अफ़लह मन तज़क्का। कामयाब वो होगा जो अपने इंसान अपने जाहिर को भी पाक कर लेगा और अपने बातिन को भी पाक कर लेगा। बेशक बेशक। तो अल्फाज दीगर यूं कह लो, इंसान कामयाब तब होगा जब इंसान अपने लिबास और अपने जिस्म को भी पाक और साफ कर लेगा और इंसान अपने इस दिल को भी पाक और साफ कर लेगा। बेशक बेशक। हर इंसान की ख्वाहिश और तमन्ना होती है अगर कहीं शादी में जाए अपने लिबास को तब्दील करे। शादी में जाता है बेहतरीन लिबास को तब्दील करता है और गुस्ल करता है ताकि उसका जिस्म बेहतरीन नजर आए, उसका लिबास उसकी वज़ाक़त बेहतरीन नजर आए। लेकिन मेरे भाइयों, कामयाबी का मदार जाहिर खूबसूरती पर नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा इंसान की जो कामयाबी का जो मदार है वो इंसान के दिल की खूबसूरती पर। बेशक बेशक। अपने दिल को पाक कर लो, अपने दिल को साफ कर लो। दिल को साफ करने का मतलब क्या है? दिल ये जो साफ होते हैं ना, ये अल्लाह के जिक्र से साफ होते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह के जिक्र से ये कल्ब साफ होते हैं। और इससे आसान तरीका आपको बता दूं कल्ब के साफ करने का, किसी शेख कामिल के दामन को थाम लो। किसी शेख कामिल के दामन को थाम लो। इसी को अपने जबान में कहते हैं कि पीर कामिल के दामन को थाम लो। पीर कामिल के दामन को थाम लो। हम जब तक किसी शेख कामिल के दामन को न थामेंगे हमारा ये कल्ब साफ नहीं हो सकता है। हम अपने हाथ को इस कल्ब पर 1000 बार मारें तब ये दिल साफ नहीं हो सकता। लेकिन कोई अल्लाह वाला, कोई अल्लाह का वली, शेख कामिल, पीर कामिल अगर अपना हाथ हमारे कल्ब पर मार दे, ये 100 साल की गंदगी एक झटके में दूर हो सकती। आपने सुना होगा शेख कामिल के बारे में, मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला। एक बात यहाँ और याद रहे, हमारा हाल ये कि हम जिसके चाहते हैं उसके हाथ में अपना हाथ दे देते हैं। देखिए मेरे भाइयों, अपना हाथ देने से पहले ना सोच लिया ये शेख कामिल पीर कामिल है या नहीं। ये 10-10 अंगूठियां हाथ में पहनने वाला हो और कई मोतियां के हार अपने गले में पहनने वाला हो, वह हरगिज़ शेख कामिल नहीं हो सकता है। तुमको रास्ते पर नहीं लगा सकता है, बल्कि तुमको गुमराही की जानिब ले जा सकता है। अगर शेख कामिल तलाश करना है तो सरकार गौसे आजम के बारगाह में चलते हैं, गौसे आजम से पूछते हैं गौसे आजम शेख कामिल कौन होता है। तो मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कि ऐ दुनिया वालों, तुम शेख कामिल को पूछना चाहते हो तो सुनो, शेख कामिल वो है उसका मुरीद मशरिक में हो और उसका पीर मगरिब में हो, और मशरिक में उसके मुरीद का सतर खुल जाए, उसका पीर वहां पहुंच कर के उसके सतर को ढक दे, वो शेख कामिल। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। शेख हर वक्त अपने मुरीद के अहवाल की खबर रखता है। हर वक्त शेख को अपने मुरीद के अहवाल की खबर होती है। जानते हैं कि फिर मुरीद भी कैसा होना चाहिए। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, आज है ना कि बैत जो हो रही है, बैत इसको मामूली समझ लिया है, मामूली बैत। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि बैत जो है मुरीद होना, बैत का माना आता है बिक जाना। मतलब ये है जब हमने किसी के हाथ में अपने दामन को दे दिया
अपने हाथ में किसी के दामन को थाम लिया तो थाम ही लिया, अपनी जान भी कुर्बान कर दी, गोया अपने माल को भी कुर्बान कर दिया। लेकिन इससे कबल देख लो शेख कामिल है वरना तुम्हारा ईमान तबाह कर देगा। आपने सुना होगा हजरत यहया मुनीरी के बारे में। हजरत यहया मुनीरी का एक मुरीद था, ये दरिया में डूब रहा था, दरिया में डूब रहा था। हजरत खज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चाहा कि उसका हाथ पकड़ के दरिया के बाहर लगा दें, लेकिन हजरत खज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे अपना हाथ बढ़ाया, मुरीद ने अपने हाथ को खींच लिया, कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं, किसी की हाजत नहीं। कहा इंसान तो मर जाएगा, तो डूब रहा है, कहा डूब जाऊं तो डूब जाऊं, लेकिन मैंने ये अपना हाथ अपने पीर यहया मुनीरी के हाथ में दे दिया है। कसम खुदा की जान तो जा सकती है, लेकिन यह हाथ किसी के दूसरे के हाथ में नहीं जा सकता है। बेशक बेशक बेशक। फरमाया मैं यहया मुनीर से बैत हुआ हूँ। बैत होने का मतलब ये है किसी के हाथ पर अपना हाथ रख के बिक जाना, अपने जान को भी बेच देना, अपने माल को भी बेच देना। बेशक बेशक। जान तो जा सकती है, लेकिन किसी के दूसरे के हाथ में यह हाथ नहीं जा सकता है। हजरत यहया मुनीरी उधर मुलाज़ा फरमा रहे थे, क्योंकि शेख कामिल थे। हजरत यहया मुनीरी रज़ी अल्लाह तआला सारा मामला ये देख रहे थे। हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा मामला ऐसा है? कहा हाँ ऐसा ही है। इतना कहना था कसम खुदा की अकीदत है ऐसी ऐसी। अकीदत इतनी पुख्ता थी, जब अकीदत पुख्ता होती है ना तो फैज मिल ही जाता है। बेशक बेशक। सुना होगा कि एक फकीर था जो एक दुकान पर मांगने के लिए आया और आवाज लगा रहा था दुकान वाले कुछ दे दे, अगर नहीं देगा तो तेरे दुकान को उलट दूंगा। कहा फकीर तो अजीब मामला है तेरा, तो फकीर है मांगने के लिए आया है या दुकान को उलटने के लिए आया है? अजीब मामला है भाई। फकीर ने कहा कुछ दे दे वरना समझ लेना दुकान को उलट दूंगा। कुछ होते हैं फकीर, इन पर रहम खाया करो, दरवाजे पर आ जाएं धक्के मार कर निकाला ना करो। अल्लाह जानता है बेहतर किसको जरूरत है। हमारे नबी ने फरमाया अल खल्क़ इयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। आज हमारा हाल पता कहां तक पहुंच चुका है। सूफियों की जिंदगी को जरा देखो, आज जरूरत तसव्वुफ की हमारे अंदर, आज हमारे अंदर हैवानियत भर चुकी है, इंसानियत निकल चुकी है। नफरतें आज हमारे दिलों के अंदर पैदा हो चुकी हैं। भाई भाई से नफरत कर रहा है, बाप बेटे से नफरत कर रहा है, बेटा बाप से नफरत कर रहा है, बेटा माँ से नफरत कर रहा है। आपस में नफरतें हमारे दिलों में जन्म ले चुकी हैं। मेरे भाइयों इन नफरतों के दिलों से निकालो, आपस में इत्तिहाद पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो। अल-बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल-हुब्बु फिल्लाह। अगर किसी से मोहब्बत करो अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, अगर किसी से बुग़्ज़ रखो तो अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखो। देख लो कि अल्लाह से मोहब्बत करता है या नहीं करता है। अगर वाकई अल्लाह का ये सच्चा बनता है इससे मोहब्बत कर लो। अगर जानते हो ये बदअक़ीदा है, गुस्ताख है, मुर्तद है, तो लिहाज़ इससे किनारा का सीखता है। अल्लाह के लिए मोहब्बत करो और अल्लाह के लिए किसी से बुग़्ज़ करो। कहा ए दुकान वाले दे दे, कहा कि नहीं दूंगा। अलगर्ज होता यह है एक फकीर पीछे से और आ जाता है। फकीर आया, उस फकीर ने इस फकीर के चंद कलिमात सुने तो वो फकीर तड़प गया। वो हकीकत में अल्लाह वाला था, ये तो खाली था अंदर से, ये फकीर खाली था। तो देखा कि ये तो अंदर से खाली है। सोचा यार ये क्या बात करता है, फकीर खाली है अंदर से, सलाहियत की दुकान को उलटने की बात करता है। लेकिन उसने देखा कि हाँ इसको अकीदत जरूर है। दिल देखा, दिल में शेख की मोहब्बत कामिल थी। हमारे शेख फरमाते हैं चांदपुर की सरजमीन पर जिसको शेख कामिल देखना है, मेरे रब की इज्जत की कसम ज़हीरुल औलिया को देख ले। शेख कामिल अल्लाह ने उनको वो मकाम अता फरमाया, हमने खुद देखा है वहां। शेख कामिल का दामन को थाम लो। तो अकीदत उसको कामिल थी। एक वाक़या मैं आपको बता दूं, अभी गालिबन चंद दिन पहले की बात है, चांदपुर की सरजमीन पर हम गए। चूंकि मेरा ताल्लुक जो है राह सलूक से, आप देख रहे हैं कि कत्थे साफा ये कादिर कलर कहलाता है। हमारा ताल्लुक तसव्वुफ से है और आज जरूरत है तसव्वुफ को अपनाने की। आपने देखा होगा सूफियों की जिंदगी आपने देखी होगी, जो हमारी खानका हैं, आप कलियर शरीफ को देख लें, महरार मुक़द्दसा को देख लें, वहां किसी में इम्तियाज नहीं होता है, वहां सब बराबर होते हैं।
बेशक वहां जो लंगर चलता है ना, वहां मुसलमान को नहीं देखा जाता है, सिख और ईसाई को नहीं देखा जाता है, गैर मुस्लिम को नहीं देखा जाता है। वहां तमाम के तमाम बराबर हैं, वह इंसानियत को देखा जाता है। बेशक वहां किसी बेशक इंसान की धर्म को नहीं देखा जाता है, वहां देखा यह जाता है अल खल्क़ इयादुल्लाह, तमाम की तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। हिंदू भी अल्लाह के कुनबे में है, सिख भी अल्लाह के कुनबे में है, बदअकीदा भी अल्लाह के कुनबे में है। हमें नफरत इन बदअकीदों से नहीं है, बल्कि अगर नफरत है इनके कुफ्र से बेशक बेशक नफरत होना हमें, तो इनसे नफरत नहीं बल्कि उसके कुफ्र से नफरत होना चाहिए, इंसान के गुनाह से नफरत होनी चाहिए। आप देख लो किसी भी खानका का जायजा ले लो जाकर के, वहां सब बराबर है, लंगर वहां सबके लिए आम है। ये सूफियों की जो जिंदगी होती है ना, बराह रात ये मिशकात नबूवत से फैस पाते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रात ये फैस पाते हैं, उनकी जिंदगी आईना होती है एक तरीके से हमारे लिए। तो कहा उस फकीर ने देखा, कल्ब खाली था इसका, लेकिन उस फकीर ने इसका जो पीर था इस फकीर का, उसको देखा, वो भी खाली था। उसके ऊपर पहुंचा, उसके ऊपर देखा तो देखा वो भरा हुआ है। भरा हुआ होने का मतलब यह है कि वो विलायत के मकाम पर फाइज है, विलायत के मर्तबे पर फाइज है। कसम खुदा की जब देखा ना, उस फकीर ने पुकार उठा, ऐ साहिब दुकान इसको कुछ दे दे, मैं जानता हूं कि ये खाली है, लेकिन मेरे रब की इज्जत की कसम, अल्लाह ने इसको ऐसा पीर अता फरमाया है जिसको अल्लाह ने विलायत का मकाम अता फरमाया है। वो पीर इस इंतजार में है कि मेरी मुरीद की जबान से ये कलिमात निकले और वो फौरन वो मुरीद वो पीर इसके लिए दुआ करे और अल्लाह ताला उसके पीर के कलिमात को कबूलियत का दर्जा अता फरमा दे और तेरी दुकान उलट जाए। अल्लाह ताला इंतजार में था। कसम खुदा की इन फकीरों की कदर किया करो, इन फकीरों को जरा कुछ दे दिया करो, कहीं ऐसा ना हो कल हम पर यह वक्त आ जाए। वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा, जिल्लत अल्लाह ही के हाथ में है, इज्जत अल्लाह ही के हाथ में है। अगर आज हमें अल्लाह ने इज्जत दी है, इतराओ नहीं। इंसान जब जिंदगी गुजारता है ना खुशहाली में, तो ये सोचे ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर इंसान जो है तंग दस्ती में, तो ये सोचे ये वक्त भी गुजर जाएगा। अपने वक्त को याद रखो, अपने हकीकत को पहचानो। हमारी हकीकत क्या है? हल अता अलल इंसानहीन मिन अद-दहर लम यकुन शय'अन मज़कूरा। इंसान कुछ नहीं था, इंसान को अल्लाह ने वजूद दिया। इंसान का वजूद है, ये वजूद भी खत्म हो जाएगा, खत्म होना है इंसान को। जिंदगी इंसान की फना होने वाली है। इस जिंदगी के लम्हात को जरा अच्छी तरीके से गुजार लो। एक अल्लाह के वली थे, कुरान ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसार और घाटे में है। बेशक बेशक अल्लाह का वली समरकंद के बाजार से गुजर रही थी, तो देखा कि एक शख्स है जो बर्फ बेच रहा है, बर्फ बेच रहा है और बार बार पुकार रहा है